नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए। दोस्तों, यह प्रश्न सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं तथा आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आ रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और डिस्क्रिप्टिव लिखने का प्रयास करें। जितना आप उसके बारे में लिखेंगे उतना आपको याद होता चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कुछ ऐसी है, तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा। रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितनी भी मुश्किल हो और पहला कदम जरूरी है। ठीक है, पहला कदम जरूरी है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को इसी जुनून के साथ और शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो सी फंक जी ने करी थी। चलिए अगले पे आते हैं। अगला ये है कि वीडियो आपको लाइक करना है पसंद आने पे और कमेंट करना है जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता हो। चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो को शेयर करना है और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लेना है ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो विटामिन से जो है हमें शून्य ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो विटामिन जो है हमारा, विटामिन जो है लैटिन भाषा का दोस्तों शब्द है। अगला प्रश्न है, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों दे रखा है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। तो वसा में आपका विटामिन के, ई, डी और ए जो है वसा में घुलनशील होता है और बाकी जो जल में बच गया वो बी और सी होता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो यहाँ पे ऑप्शन ई बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो सनसाइन विटामिन जो है विटामिन डी को कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है। आँखों के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है, बताइए दोस्तों। तो आँखों के लिए विटामिन लाभदायक होता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, रेटिनॉल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें। देखिए हरी सब्जियों में और सब्जी में जो है विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे गाजर, हरी सब्जी और मूली तीनों दे रखा है, इसलिए तीनों में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं। रोग प्रतिरोधक विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन से विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो है विटामिन B12 में दोस्तों पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन है। ठीक है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम जो है वो थायमीन है दोस्तों। ठीक है, सॉरी राइबोफ्लेविन है। क्लियर है, राइबोफ्लेविन। ओके, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा जो है, त्वचा और होंठ फट जाते हैं। तो ये दोस्तों जो है ऑप्शन यहाँ पे बी जो कि B2 है ये बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सी कमी, कौन से विटामिन होता है दोस्तों बताइए? तो विटामिन B12 की कमी से अनीमिया रोग होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार या मंद बुद्धि होता है? मंद बुद्धि किस विटामिन की कमी के कारण होने लगता है? तो मंद बुद्धि B3 के कारण होने लगता है, मंद बुद्धि या मानसिक विकार। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम, तो B6 का जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो है B6 का रासायनिक नाम है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट जरूर करें और डिस्क्रिप्टिव जितना लिख पा रहे हैं आप उसके बारे में, उस प्रश्न के बारे में ज़रूर लिखें ताकि आपका वो प्रश्न पूरी तरह से तैयार हो जाए। अगर पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और नोटिफिकेशन इनेबल कर ले। दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B12 का रासायनिक साइनोकोबालामिन होता है। साइनोकोबालामिन रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो B6 का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल होता है। पैंटोथेनिक अम्ल, क्या? पैंटोथेनिक अम्ल। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो विटामिन B7 का नाम बायोटिन होता है, बायोटिन। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है विटामिन C का रासायनिक नाम बता दीजिए। तो विटामिन C का नाम सभी को पता होगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं इसको। अगले प्रश्न पे आइए। विटामिन की वजह से बाल गिरते हैं, कौन सी विटामिन है जिसकी वजह से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की वजह से जो है बाल गिरते हैं, गंजापन आता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों से जो है खून आने लगता है आपके। चलिए अगला प्रश्न है आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो खट्टी चीज़ें होती हैं हमेशा उसमें विटामिन C पाया जाता है। क्लियर है? तो विटामिन C, ऑप्शन C बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मूत्र मतलब यूरिन में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये है विटामिन C। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? तो कैंसर के उपचार में दोस्तों विटामिन B जो है प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है दोस्तों कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है विटामिन, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें हड्डियों को मजबूत करता है? हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी विटामिन C की आवश्यकता दोस्तों पड़ती है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? किस जगह पे मानव शरीर में विटामिन संचित होता है दोस्तों? तो मानव शरीर में विटामिन यकृत में संचित होता है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।